हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल और बढ़िया होंगे और हमारी जो डेली की वीडियोज आते हैं उसको ज़रूर देखते होंगे। तो हमने जो पहले ब्रिटिश काल से रिलेटेड पार्ट बनाए, अब उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं 1857 की क्रांति से। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसके 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। आउट्रम, चार्ल्स नेपियर, कैम्पबेल या हैवलॉक। तो राइट आंसर रहेगा सी, कैम्पबेल। ऐसा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1817 के विद्रोह से अछूता रहा। अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, मद्रास। ऐसा स्थान था जो 1800 विद्रोह के से अछूता रहा, लेकिन जो अवध है, पूर्वी पंजाब है या मध्य प्रदेश है, इनका कोई भी पार्ट क्या था 1857 की क्रांति से अछूता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि इसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी फिरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। नाना साहब ने तात्या टोपे को, लक्ष्मीबाई को, कुंवर सिंह को। तो राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा, लक्ष्मीबाई को। सैन्य अधिकारी फिरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, और लक्ष्मीबाई अकेली थी जो झांसी की तरफ से लड़ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। कमल एवं चपाती, कमल एवं गदा, कमल एवं गुलाब, चपाती एवं तलवार। तो राइट आंसर ए रहेगा, कमल एवं चपाती का चिन्ह लिया गया था 1857 की क्रांति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब, बेगम हजरत खान, बहादुर खान। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो राइट आंसर डी रहेगा 1, 2 और 3। ये रहेंगे नाना साहब, बेगम हजरत खान, बहादुर खान, जहाँ पर नेपाल, यानी ये तीनों ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल चले गए थे और उनकी मृत्यु वहाँ पर ही हो गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा 1857 की क्रांति से रिलेटेड, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। जीनत महल के ऊपर, तात्या टोपे के ऊपर, कुंवर सिंह के ऊपर या मौलवी अहमदुल्ला के ऊपर। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, जीनत महल के ऊपर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का जो है आरोप लगाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये, और स्टेटमेंट लंबी है तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची 1 और 2, यानी पार्ट 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो पहला रहेगा अपदस्थ शासकों का आंदोलन, यानी खुर्दा उड़ीसा का पादक विद्रोह, त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह, मैसूर के शासक की विधवा की तुर्चेन मन्ना का विद्रोह, गंजाम के जमींदार धनंजय बांजा का विद्रोह। सूची तो दूसरी तरफ दिए गए हैं, इनका टाइम 1804 से 6, 1808 से 9, 1824 से 29, 1835। जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी जो ऊपर दिया गया है खुर्दा उड़ीसा का पादक विद्रोह कब हुआ तो 1804 से 6। बी दिया त्रावणकोर के दीवान वेलपुंथू का विद्रोह कब हुआ तो 1808 से 9। सी दिया गया मैसूर के शासक की विधवा की तुर्चेन मन्ना का विद्रोह कब हुआ 1824 से 29। फोर्थ दिया गया गंजाम के जमींदार धनंजय बाजा का विद्रोह, सूची का हुआ तो 1835। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज
के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को, 31 नवंबर 1857 को, 6 जनवरी 1858 को, 17 नवंबर 1859 को। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज नियंत्रण लेने में घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों की इन प्रांतों का चयन किया। उत्तर प्रदेश में बिहार के ब्राह्मण, पूर्व से बंगाली, उड़िया, गोरख, सिख एवं पंजाबी, उत्तर प्रदेश से या प्रांत प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो राइट आंसर सी रहेगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों का चयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकल्स ने, जनरल नील ने, मेजर जनरल हैवलॉक ने, सर हेनरी लॉरेंस ने। तो राइट आंसर रहेगा 1 और 2 या 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4 या इनमें से नहीं सभी। तो राइट आंसर सी है 2, 3 और 4, यानी जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस ने क्या किया था? लखनऊ में अपना जो है, ये ब्रिटिश अधिकारी हैं जिनकी इनकी मौत कहाँ पर हो गई थी? जो लखनऊ के अंदर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अंग्रेजी साम्राज्य भी बताएगा, जिसमें आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। R.C. मजूमदार ने, S.S. सेन ने, V.D. सावरकर ने या अशोक मेहता ने। तो राइट आंसर सी रहेगा V.D. सावरकर जी ऐसे नेता रहे थे, ऐसे इतिहास कर रहे हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा टूटे हृदय से समर्थन किया गया। बी दिया विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। सी है विद्रोह के में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका ब्रिटिश अधिकारी समेत अनेक द्वारा माना गया। डी है विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, जो इस 1857 की क्रांति के लिए जो सही कथन नहीं है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। यह रॉन्ग आंसर है, क्योंकि अगर पूरे भारत में एक साथ ये विद्रोह स्टार्ट होता तो 1857 की क्रांति भारतीयों के लिए जरूर कामयाब सिद्ध होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो तीनों नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट बी सी डी, ये सही दिए गए हैं 1857 की क्रांति के जो कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। R.C. मजूमदार, ताराचंद, V.D. सावरकर, S.N. सेन। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, R.C. मजूमदार जो था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार रहेगा। बाकी जो ये भी क्या रहे हैं इतिहास कर रहे हैं, लेकिन R.C. मजूमदार को क्या माना गया है? सरकारी इतिहासकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा, बैरकपुर से मंगल पांडे जुड़े हैं। और आज़ादी के लिए जो पहली घोषणा थी, यानी पहली जो शुरुआत थी, वो मंगल पांडे ने ही की थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मंगल पांडे से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद आएगा में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली खान। तो राइट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, मौलवी लियाकत जो अली खान था वो इलाहाबाद आएगा यहाँ पर में 1857 के संग्राम का नेता था। और आप सभी को पता होगा इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन स्थान माना गया, और जहाँ पर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। लेकिन दो नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी, एक तरफ गंगा और एक तरफ यमुना। जो सरस्वती नदी है
वो लुप्त हो गई थी, लेकिन स्थान जो मिलन है वो तीनों नदियों का ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम परिणित हो गया। वी.डी. सावरकर ने, आर.सी. मजूमदार ने, एस.एन. सेन ने, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। एस.एन. सेन ने 1857 की क्रांति को आरंभ में क्या माना है, सैनिक विद्रोह माना था, लेकिन बाद में क्या हो गया, राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम में बदल गया। और पहला सैनिक हमने बताया है जो पढ़ के आए वहाँ पे मंगल पांडे था, जो बैरकपुर की एक टुकड़ी में काम करता था। तो पहला जो विद्रोह सैनिकों को जाता है, इसका स्टार्ट करने का जो श्रेय है कौन सी क्रांति, 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ से हुई, तो बैरकपुर के बाद अम्बाड़ा से इसकी स्टार्टिंग हुई है, अम्बाड़ा कैंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं हम 1857 की क्रांति से रिलेटेड। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए रहेगा। कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि 1857 की जो क्रांति है वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 3-4 बताए हैं, जिसमें मजूमदार है, वी.डी. सावरकर जी हैं, या एस.एन. सेन हैं, या आर.सी. मजूमदार हैं। ये सभी भारतीय इतिहासकार रहे हैं और भारतीय इतिहासकारों के इतिहास के बारे में आप अपनी राय इन्होंने दी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा 1857 की क्रांति से रिलेटेड, सूची 1 और 2 सुमेलित कीजिए। 1 में दिया गया है पुस्तकें में मैच करना, द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59। बी दिया गया द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। सी दिया गया द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। डी दिया गया 1857। तो मैच करना हमने कार्ल मार्क्स को, सैयद अहमद खां को, वी.डी. सावरकर को, एस.एन. सेन को। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो एक ही रहेगा। जैसे द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस तो कार्ल मार्क्स ने, नेक्स्ट 1857 और 59 में सॉरी। बी दिया द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट तो सर अहमद खान ने, सैयद अहमद खान ने। थर्ड दिया द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तो वी.डी. सावरकर ने। और डी दिया गया है 1857 तो किसने, एस.एन. सेन ने। ये पुस्तकें हैं जिसके जो 1857 की क्रांति के बारे में लिखी गई, और इस तरीके के मैच करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान। 1 और 2 या 3, 1 और 2, 2 और 3, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए, 1, 2 और 3। यानी जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? सिख भी थे, गोरखा भी थे और पठान भी थे। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जैसे वो दो है कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो हमारे अपने ऐसे थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे विद्रोह को दमन करने के लिए। नहीं तो भारत अगर एक हो जाता तो जरूर पहली क्रांति में ही जीत जाता और अंग्रेजों को बाहर निकाल देता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813।
तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये चारों एक्ट दिए गए और चारों की चारों डेट दी गई, ये क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो 1784 में। तो आप सभी एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर रिपीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813। तो राइट आंसर ए रहेगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813। तो राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा, चार्टर एक्ट 1793 है। वो क्या दिया गया है कि ब्रिटिश अधिनियम ने इस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया था। यानी ये एक ब्रिटिश अधिनियम था जिसने सरकार के द्वारा ये अधिकार ले लिया था कि वह व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे व्यापार कर सकती है। तो एक्ट कौन सा रहेगा? चार्टर एक्ट 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया? भारतीय सिविल सेवा क्या, सबसे पहले जो आईपीएस जैसी जो सर्विस थी या आईएएस जैसी सर्विस थी, सेवा थी, उसके लिए प्रतिस्पर्धा यानी जो एग्ज़ाम रखा गया था। तो कौन सा एक्ट था वो? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो राइट आंसर डी रहेगा, चार्टर एक्ट 1853 में सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया गया था भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मेयो या रॉबर्ट क्लाइव? तो राइट आंसर रहेगा ए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स तो जो थे बंगाल के पहले क्या रहेंगे? गवर्नर जनरल रहेंगे। और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैंने कल बता दिया था आपको कि रॉबर्ट क्लाइव कौन था, जो हैदर अली टीपू सुल्तान के समय पर है जिसने युद्ध लड़े थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट लेकर आते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली ने, वीडी सावरकर ने, केएम प्रणेकर ने या ताराचंद ने? तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, बेंजामिन डिज़रायली ने इसको 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। लेकिन इससे पहले एक इतिहासकार हमारा खुद का था, वीडी सावरकर, जिसने इन्होंने 1857 की क्रांति को पहली आज़ादी क्रांति बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेरठ के विद्रोह को कब आरंभ हुआ? 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 4 जून 1857 को, 3 जुलाई 1857 को? तो राइट आंसर ए रहेगा, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ। और मेरठ की एक टुकड़ी जो बैरकपुर टुकड़ी में कौन था? मंगल पांडे था, जिसने युद्ध की स्टार्टिंग की थी, यानी विद्रोह की स्टार्टिंग की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह में सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड रहेगा मंगल पांडे, जिसने 1857 में अकेले ही विद्रोह का सूत्रपात कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कैनिंग, लॉर्ड लिटन? तो राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा, लॉर्ड कैनिंग जो रहेगा वो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। जो गवर्नर जनरल बनकर आए हैं
कंपनी के वो 1600 से लेकर 1857 तक बने, बाकी बाद में क्या बने हैं वो इसराइल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहेब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। तो राइट आंसर डी रहेगा, हिंदू मुस्लिम एकता 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व रहेगा, लेकिन एक होते हुए भी हमें एक नहीं थे, तभी ये 1857 की क्रांति में अंग्रेज जीत गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह में पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपियन सिपाहियों की क्या औसत थी? क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ें। 1857 के विद्रोह में पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों की क्या औसत थी? 4:1, 5:1, 6:1, 7:1। तो राइट आंसर सी रहेगा, 6:1 थी, यानी 6 तो भारतीय थे और 1 ब्रिटिश वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दुनिया की पहली कार रेस देश में हुई थी, किस देश में हुई थी? तो बीच में थोड़ा जीके क्वेश्चन आ गया है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजवंशों की भ्रुकुटी तानने पर क्या हिल उठे? सिंहासन, आसन, सख्त चारपाई, सिंहासन। तो राइट आंसर जो रहेगा ए। राजवंशों ने भ्रुकुटी का मतलब क्या होता है, जब अपने सीने चौड़े किए और अंग्रेजों को देखा तो क्या बड़े बड़े सिंहासन हिल चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था? अघोरी पंत, बाजीराव ठाकुर, कंवर सिंह, मोरोपंत। तो आप सभी को पता है राइट आंसर इसका डी रहेगा, मोरोपंत था लक्ष्मीबाई के जो पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लक्ष्मीबाई के मुंह बोले बाई कौन थे? पेशवा, कानपुर के नाना साहब, दादू पंत या मोरोपंत। तो राइट आंसर जो रहेगा बी, कानपुर के नाना साहब जो थे लक्ष्मीबाई के मुंह बोले बाई थे, यानी सगे भाई न होकर मुंह से बोले गए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? वेरी वेरी जी क्वेश्चन। ग्वालियर की, झांसी की, आगरा की, कालपी की। तो राइट आंसर आप सभी को पता बी, झांसी रहेगा। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी रहेगी? झांसी की रानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं जुबानी याद थी? महाराणा प्रताप की, शिवाजी की, 76 साल के बाजीराव की। तो राइट आंसर जो रहेगा वो बी, शिवाजी की जो कथाएं थी लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी और उनकी वीरता के किस्से हम ऐसी सुनाती रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ? यमुना राव के साथ, गंगाधर राव के साथ, शिवाजी राव के साथ या पेशवा। तो राइट आंसर बी रहेगा, गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता रानी को क्या पसंद था? हारना, मुंह छिपाना, किले तोड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी रहेगा, किले तोड़ना लक्ष्मीबाई को पसंद था और हमेशा दूसरों को जवाब देना या दूसरों को मुंह की खानी खनवाना, ये सारे कार्य किसके होते थे? लक्ष्मीबाई के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग की लपटें कहाँ कहाँ छाई हुई थी? आंसी की चेली, दिल्ली की चेली, लखनऊ, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, उपरोक्त सभी में आग की जो लपटें छाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सिंहासन हाथ में आने पर किसकी काया पलट गई थी? डलहौजी की, माउंटेन की, लॉर्ड वॉकर की या हीरोज की। तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वही रहेगा, डलहौजी की काया सिंहासन के हाथ में आने पर पलट गई थी। थैंक यू व्यूअर्स, ये आज के हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जो ब्रिटिश काल से, आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को जाते जाते लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते रहेंगे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ।